क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है E इक्वल टू 300 साइन 500t, राइट। तो कंपेयरिंग विथ E0 साइन ओमेगा टी, E0 का वैल्यू आ गया 300 वोल्ट एंड ओमेगा इज 500, राइट। और यहाँ पे रेशियंस दिया हुआ है 60 ओम्स, L इज 1 हेनरी एंड C 4 म्यू यानी 4 × 10⁻⁶। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। XL हो गया ओमेगा L 500 ओम्स आ रहा है, XC 1/ωc 500 ओम्स आ रहा है, मतलब ठीक है XL और XC बराबर आ गया, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो इसीलिए हमको पता है कि जब रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पे Z का जो वैल्यू आएगा सीधे सीधे R का वैल्यू आ जाएगा, राइट। सो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 60 ओम्स। फर्स्ट पार्ट कैंसिल आ गया 60 ओम्स। नेक्स्ट पार्ट पीक वैल्यू ऑफ करंट I0। सो I0 कितना होगा E0/Z। अब जैसे मैंने बोला Z का वैल्यू R के बराबर है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। अब क्योंकि XL और XC बराबर है तो फेज डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज सप्लाई विल बी 0। सो द आंसर फॉर द थर्ड सब पार्ट विल बी 0। इसी के साथ ऑप्शन में एक सवाल है, राइट। तो यहाँ पे अगेन कंपेयरिंग विथ E0 साइन ओमेगा टी, जो E0 का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 311 वोल्ट और ओमेगा आ रहा है 240 पाई, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMF, राइट। तो ओमेगा हमको पता है 2πf होता है, तो वहाँ से कंपेयर करके फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 120 हर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट सब पार्ट RMS वैल्यू ऑफ EMF, राइट। ये टू फाइंड आउट ERMS विच इज E0/√2। तो वैल्यू पुट करने से इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, अराउंड 219.91 वोल्ट। नेक्स्ट पार्ट बी में यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी से रिलेटेड कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। NP60, NS 3000, EP 220 ES निकालना है, IP 5 एम्पियर IS निकालना है, राइट। तो रेशियो वाला सवाल हो गया ये, ठीक है। ES/EP इक्वल टू NS/NP, यहाँ से तुम्हारा, ठीक है, ES आ गया 11,000 वोल्ट, ठीक। वैसे ही IS/IP इक्वल टू NP/NS, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा IS यानी सेकेंडरी करंट आ गया अराउंड, ठीक है, अराउंड नहीं एग्जैक्टली कितना आ गया 0.1 एम्पियर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्टेट द अजम्पशन यू हैव मेड रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इन दिस कैलकुलेशन, राइट। जो इसका पार्ट 2 है जहाँ पे हमको सेकेंडरी करंट निकालना था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी लॉस हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट, राइट। नेम द सीरीज ऑफ द लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, राइट। उसका आंसर कितना आएगा लाइमन सीरीज, ठीक है। और विजुअल के लिए कितना आ गया बाल्मर सीरीज, राइट। नेक्स्ट हाउ मच इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेट इज ऑर्बिटिंग इन द सेकंड बो ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे हमको पता है कि MVR यानी जो एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो n कितना हो गया यहाँ पे 2, तो 2 × h/2π विच इज h/π। सो आंसर इज h/π। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर फिजिक्स यू टू डिफाइन आइसोटोप्स। सो मैंने यहाँ पे आइसोटोप्स का डिफरेंस लिखा हुआ है विद एग्जांपल, ठीक है। सिमिलरली डिफाइन 1U। सो 1U इज डिफाइन एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द C612 एटम, जो कि अराउंड 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है, राइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यू हैव टू प्रूव, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ या यू टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एटम। कौन सा हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे Vn कितना आ जाएगा E²/2h E0 1/n, जहाँ पे n क्या हो सकता है 1 2 3 डॉट, राइट। नेक्स्ट इसी के सब पार्ट में यहाँ यू टू फाइंड आउट, सॉरी यू टू डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इसका व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, राइट। तो यू नो दैट हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पैराग्राफ सवाल है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये लिखा हुआ है स्टेट एनी वन फैक्टर ऑन विच फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड। तो 1/f क्या होता है μ2/μ1 -1 1/r -1/2, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग बोल सकते हो। एंड दूसरा हो गया रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस R1 एज वेल एज R2, ठीक है। नेक्स्ट गिव एन एग्जांपल वेयर कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस, राइट। तो जब हम लोग किसी लेंस को ऐसे सराउंडिंग में डिप करते हैं जहाँ पे सराउंडिंग का जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है ज़्यादा है कंपेरेटिवली, राइट। तो भले उसका सिर्फ कॉन्वेक्स है लेकिन इट विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। सो लेंस व्हिच वाज कॉन्वेक्स इन एयर विल नाउ बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयर लेंस है, राइट, इसको अगर लिक्विड में डिप करेंगे तब भी भले उसका सिर्फ कॉन्वेक्स है इट विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन अ कैमरा, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफायर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन its finding is lies at the least distance of the distinct vision D, राइट। तो यहाँ सिर्फ हमको बस एक्सप्रेशन लिखना है, प्रूव नहीं करना है। सो हम इक्वल टू माइनस V0/U0 1 + D/FE, जहाँ पे O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड E स्टैंड्स फॉर आईपीस लेंस, राइट। नेक्स्ट
स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ मैंने एक ही डिफरेंस लिखा है, द इमेज फाउंड बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज ब्राइटर कंपेयर टू, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज पार्शियली लॉस्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि ठीक है रिफ्लेक्शन में नहीं होता, राइट। तो ये उसका एडवांटेज है, राइट। तो ये टोटल सोल्यूशन हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।